हम छायादार, अरे हम छायादार वृक्ष जमाने के काम आए, सूख भी गए तो जलाने के काम आए। लकड़ी समझ के ना जलाना मकान को, शायद किसी गरीब के सर छुपाने के काम आए। एक प्यारा सा गीत आया था, फिल्म का नाम है नमक हलाल। बहुत प्यारा गीत किशोर दा ने इसको गाया है। मैं सादर नमन करता हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा, सुनिएगा। सुनिए। बुजुर्गों ने फरमाया कि पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया, ये जहां देख कर अपनी चाल। धन्यवाद के पग घुंघरू। इनकी तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद आया है, आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। भैया हमारे शर्मा जी के बड़े भैया प्रवीण कुमार शर्मा जी, इनकी तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। मैं नमन करता हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप जैसे लोग जब कीर्तन को शास्त्रीय विधा में सुनने की पसंद करते हैं तो मुझे लगता है कि गाना अभी जिंदा है, वरना गाने वाले तो बहुत अच्छे अच्छे लोग पड़े, हम लोग तो कुछ नहीं, उनके चरणों की धूम नहीं है। सुनिए। पग घुंघरू बांध की नाची थी, पग घुंघरू बांध की नाची थी, नाची थी, नाची थी, नाची थी। ए पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, के पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, के पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी। सवाल बेटे, अब इन लोगों ने जो सरगम सुनी चाहिए है वो सरगम सुनिए। सदा सदा का रे सा मेरी निशा सा सा, सदा का रे सा मेरी निशा सा सा, सदा का पापा मामा का रे गा गा गा, सदा का पापा मामा का रे गा गा गा, दानी सा दानी सा दानी सा।
से कहा भोले बाबा ने क्या कि शिव जी ने फरमाया कि महाराज हमें दिखलाओ दर्श की इच्छा हमारी है। हमें एक बार अपने साथ लेके चली जाओ, तू मेरी गौरा प्यारी है। तो बोली है उमा अपने आप को सजा लीजिए और उतारो मुंडमाल, लगाओ रोली लाली बिंदिया पिया और बदलो अपनी चाल। अब देखिए जब इतना कुछ कहा तो होता क्या है कि त्रिपुरारी भैया हमारे माननीय सम्मानित सूरभान सिंह जी राजावत जो कि सचिव हैं कालिका सेवा समिति, इस मंदिर के सचिव हैं भैया सूरभान भैया, मैं आपको सादर नमन करता हूँ। ये कमेटी हमेशा जिंदाबाद रहे, यही माता रानी से आशीर्वाद चाहेंगे। सुनिएगा, सुनिए। तो त्रिपुरारी बहन सारी नाचे थे, शिव जी नाचे बिन डमरू के, तो त्रिपुरारी बहन सारी त्रिपुरारी बहन सारी नाचे थे, त्रिपुरारी बहन सारी नाचे थे। वाह बेटे। और ये इस क्षेत्र के बहुत अच्छे कलाकार नाल वादक माननीय सम्मानी श्री विद्याराम तिवारी जी नाल वादक जो कि उमरी से हैं। ये हमारे मुनेश भाई के चाचा हैं। मुनेश भाई मेरे साथ उरई में रहते हैं मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इनके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सुनिएगा, सुनिए। तो त्रिपुरारी बहन सारी नाचे थे, शिव नाच रहे बिन डमरू के, तो त्रिपुरारी बहन सारी नाचे थे, त्रिपुरारी बहन सारी नाचे थे, त्रिपुरारी बहन सारी नाचे थे। वाह बेटे, बहुत बढ़िया नारायण जियो। और इसी चलते क्रम में 101 रुपए का आशीर्वाद भैया राम लखन सिंह जी, ये ऊपर का थोक बहादुरपुर, इनकी तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। भैया राम लखन जी की तरफ से आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, सुनिए। ताल नचे महल लगे, ताल नचे महल लगे, शिव नाच रहे, शिव नाच रहे, पीछे घुंघरू घुंघरू घुंघरू, तो त्रिपुरारी बहन सारी नाचे थे, त्रिपुरारी बहन सारी नाचे थे, त्रिपुरारी बहन सारी नाचे थे। त्रिपुरारी बहन सारी नाचे थे, त्रिपुरारी बहन सारी नाचे थे, नाचे थे नाचे थे नाचे थे, तो त्रिपुरारी बहन सारी नाचे थे, त्रिपुरारी बहन सारी नाचे थे, त्रिपुरारी बहन सारी नाचे थे। भगवान शिव साड़ी पहन के नाच रहे हैं, महाराज का आनंद ले रहे हैं। कन्हैया ने देखा कि माता गौरा रानी के साथ में कोई एक गोपी नई आई है, आज आई है, सुबह से शाम हो गई
लेकिन थक नहीं रही है। आखिर क्या खा के आई है? जाके पूछा गौरा मैया से, भैया कोई साउंड आपका बंद हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। पूछा गौरा मैया से, तो गौरा ने कहा कि हाँ हे प्रभु, मेरा नाम तो है गौरा रानी, और मेरे साथ में जो नई गोपी आई है उसका नाम है कैलाश रानी। कन्हैया ने सोचा मुझे लगता है भोले बाबा ने दूसरों ब्याह कर लो, और हमें नहीं बताई, और हमको नहीं बताया, तो हम जाके आज खुद देख लेंगे कि आखिर है कैसी। और देखिए हुआ क्या। हमारे नारायण जी तो आज तरफ हो गए, नारायण जी ने देखी। बिल्कुल बिल्कुल। तो किया है गौर, ये गोपी और नजर आती है, गौरा रानी से बड़जोर नजर आती है। अरे कोई तो बात है इस नई गोपी में, ये बाकी कमजोर नजर आती है। और क्यों ही घूंघट पकड़ा, भोले बाबा कहने लगे कन्हैया लाल से कि जन्मों का प्यारा हुआ आज मेरा सपना। कन्हैया लाल ने कहा भोले बाबा तुम? और भोले बाबा ने कहा कन्हैया तुमने पूरा आनंद नहीं लेने दिया, मैं तो आनंद ले रहा सुबह से। उस समय भोले बाबा का एक नया नाम पड़ गया, बोल श्री गोपेश्वर भगवान की जय। अब देखिए हुआ क्या, कि सब जान गए पहचान गए, सब जान गए पहचान गए, सब तरस हुए डमरू डमरू डमरू। तो त्रिपुरारी सहनकारी नाचे थे, त्रिपुरारी सहनकारी नाचे थे, त्रिपुरारी सहनकारी नाचे थे। शिव नाच रहे बिथ डमरू के, तो त्रिपुरारी सहनकारी नाचे थे, त्रिपुरारी सहनकारी नाचे थे, त्रिपुरारी सहनकारी नाचे थे। देखो क्यों ही भोले बाबा का नाम गोपेश्वर भगवान पड़ा, सभी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, गंधर्व गाने लगे, और गाने में सरगम यही गा रहे हैं जो किशोर कुमार जी ने गाई। क्या सदा गा गा रे रे गा रे रे गा 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 रे रे गा रे रे गा 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 पा पा गा गा रे रे गा 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 पा पा गा गा रे रे गा 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 नी गा नी गा नी गा नी गा गा नी गा नी गा नी गा नी रे 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 गा रे गा रे गा रे गा रे गा 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 गा
पांडे जी ये उम्र ये गाने बजाते हैं। सुना भी आप लोगों ने सुना बेटे सुना। भैया मुकेश मधुर जी को। जवाबी बहुत गर्म होगी। बहुत बढ़िया जवाब, क्या बहुत बढ़िया अखंड गीत और उससे भी लाजवाब सवाल सुना है आपने। तो सवाल आज घर से पूछे जा रहे कैसे करे जाए। मुकेश भैया इतनी भोली भाली जनता बैठी है, और क्या आप इतनी आसानी से मक्खन लगाकर बताए दे रहे हैं कि पुराना गीत है उसको नई तरह से लोग कैसे गा रहे हैं, जबकि कोई नई तरह से नहीं है। वो दोनों ही पल्ले नहीं पड़ रही लोगों के। और क्या ऐसे गीत लिखने से क्या लाभ है? बस केवल सामने क्रांति माला है तो कोई ऐसा गीत होना चाहिए जो जवाब ना बने। और क्या अधिकतर कलाकार यही सोच कर आता है। लेकिन खैर जवाब आपने जो भी दिया है, आपने मेरे जवाब पर थोड़ी सी टिप्पणी की, कहा कि क्रांतिमाला जी आपका जवाब बहुत अच्छा है, लेकिन माता गौरी को गौरा ही लिखा है, कहीं गौरी नहीं लिखी है। अच्छा, हमने तो नहीं कहा कि वो गौरी है कि गौरा है। मैंने आपको बता दिया अपने प्रसंग में कि माँ ने अपने ही नाखून से जब अपनी चमड़ी उधेड़ दी तो माँ काली से गोरी हो गई, और जब गोरी हो गई तभी नाम माता का गौरा पड़ा है। जरा सी बात आपको बच्चों की तरह बतानी पड़े तो फिर काहे के कलाकार हुआ। 22 तारीख कसर है। इतना तो अपने आप समझ लेना चाहिए। और क्या अब आप कोई जवाब में टीका टिप्पणी मिल नहीं रही तो आप जबरदस्ती की खोट निकाल रहे हैं। नहीं, ये अच्छे कलाकारों की पहचान नहीं है। मेरे गाने का जवाब आपने कैसा दिया है? ये पालिका, संचालिका, जगत पालिका, अटल अट्टालिका, फिर माता बनी कालिका। एक काफिया चल रहा है। गीत को लिखने की एक शैली होती है। और क्या अगर आप कीर्तनकार हैं तो आपको पता होनी चाहिए। मने नहीं लग रहा। मेरे गीत में पहले विष्णु जी बन गए माता कालिका, फिर हनुमान जी बने माता कालिका, सीता जी बनी कालिका, द्रौपदी बनी कालिका, और बनी भद्र कालिका, कहीं महाकालिका। ये सब काली मैंने आपको बताई हैं। और क्या आपने 2 काली इधर उधर की बता दी। बस राम जी ने 9 माताओं को पूजा तो उसमें काली जी प्रसन्न हो गई, रावण को मार दिया। नहीं, जवाबी में जवाब का महत्व होता है, और थोड़ा क्या बुद्धि पर प्रेशर दीजिए। बाकी सब अच्छा है आपका। बढ़िया बढ़िया चलो। आइए आपके कट पीस और गीत को हम भी प्रयास करते हैं जवाब हो जाए। बात प्रिंसिपल साहब, इतना बड़ा बड़ा थान गा रहे हैं आप, उसको इतनी जल्दी कैसे उसमें से पापा ये भी लाना, और क्या इतना सब कैसे निपटाया जाए? इतना बड़ा कट पीस आपने गा दिया है, लेकिन चलिए थोड़ा बहुत पूरा करते हैं। और क्या कट पीस कह रहा आपका कि बुजुर्गों ने ये फरमाया कि पैरों पे अपने खड़े होके दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर फसाना जमाना तुम्हारा है। तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए, मिला ली है ताल तो दबा लेगा दांतों तले उंगलियां, लिया लिया देख कर अपनी चाल। धन्यवाद। के पग घुंघरू
कोशिश कर रही हूँ आपके थोड़ी सरगम का प्रयोग किया है तो उठा जाए। आप गा रहे हैं और बॉम्बे वाले भी गा रहे हैं। सा 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 का गा रे रे सा नि रि रि सा 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 गा रे रे सा नि रि सा 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 गा रे रे सा नि रि सा 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 गा पा पा मा मा गा रे रे सा 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 पानी सा पानी सा पानी सा पानी सा पानी 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 रे 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 गा 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 सा 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 गा रे आपकी घर की तैयारी है। आओ क्या यहाँ तुरंत की। मुकेश भैया, इसको आपने बार बार कैसेट को रिवर्स किया होगा, 20 बार लिखा होगा, आओ क्या। तब 20 बार जबान को पलट पलट कर गाया होगा, तब इतना सेट कर पाए होंगे। ये और आप लोगों का मंच का प्रयास है। आओ क्या तुरंत ले। आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो जो नजर आते हैं। नहीं आप नहीं, ये तो अमिताभ बच्चन जी गा रहे हैं। वो तीर भला किस काम का है जो तीर निशाने से चूके 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 के पग घुंघरू अब आप पट्टी सुने, सुने। जहां से आपने शुरू किया है मैं वहीं से उत्तर आपको दे रही हूँ। जे आपके गीत में जो भी प्रसंग आपने लिया है मैं उससे थोड़ा आगे हटकर चल रही हूँ। देखिए मेरे गीत में क्या है, आप करे त्रिपुरारी पहन सारी नाचे हैं, लेकिन एक बार कि यमुना पे है आया वो देखे सारा नंद गाँव, कैसी ये लीला न्यारी है, गेंद डुबाते हैं यदुनाथ ऐसा किया दांव कि जल में कूदे मदन मुरारी है, तो नाग कालिया के फन के ऊपर चढ़ के खड़े हो गए और दिखाया कमाल, तो ग्वालों के संग देखती गोपियां पिया पिया देख कर ऐसा हाल। आप समझ गए, कन्हैया ने गेंद डुबाई ये लीला करने के लिए, और जब कालिया के नाम के फन के ऊपर बाहर निकले तो लोगों ने देखा और कहा कि बनवारी बड़ी प्रसन्नता में तालियां बजाना चाहते हैं, लेकिन आप पता नहीं क्यों कंजूसी करते हैं। आओ क्या। अगर किसी कलाकार की कोई मेहनत अच्छी लगा करे तो तालियां जरूर बजा दिया करें, क्योंकि मैं अक्सर कहा करती हूँ कि वो मकान ही क्या जिसमें जाली ना हो, वो मकान ही क्या जिसमें जाली ना हो, वो बाग ही क्या जिसका कोई माली ना हो, वो ससुराल ही क्या जिसमें वो ना हो, साली ना हो बेटे। तो वो मकान ही क्या जिसमें जाली ना हो, वो बाग ही क्या जिसका कोई माली ना हो, वो ससुराल ही क्या जिसमें साली ना हो, और वो कीर्तन ही क्या जहाँ पर साली ना हो। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों के लिए, केवल एक के लिए नहीं, किसी की कोई मेहनत अच्छी लगे तो आप जरूर ये काम किया करिए। आओ क्या। इससे कलाकारों को लगता है कि आपको हमारी बात समझ में आ रही है। जे अब इधर के बनवारी फन पे ऐसे नाचे हैं,
के बनवारी फन पे ऐसे नाचे हैं और नाचे हैं बिन घुंघरू के बनवारी फन पे ऐसे के पूरे होते सबके वहां अरमान नजर आते हैं भक्तों को नाचते स्वयं भगवान नजर हैं तो सुख पाया सबने भक्ति के होंगे सफल प्रयास अब मुक्ति के। और लोगों ने देखा कि पन पे तो नाच रहे प्यारे वो नटवर देख देख नाच रहे हैं शिव के